हर्षवर्धन जी, ये कर्नाटक वाली अगर स्ट्रैटेजी है तो क्या ये यहां पर भी काम करेगी? क्योंकि यहां तो बीजेपी प्रोएक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। ऐसा तो नहीं कि शिवराज को घेरते घेरते कहीं कांग्रेस खुद ना गिर जाए यहां पर। नहीं, देखिए ये सही है कि कर्नाटक में कई ढेर सारे फैक्टर थे, उसमें एक ये फैक्टर भी चला, लेकिन मध्य प्रदेश में एक तो ये फैक्टर उस तरह से चलता हुआ दिखा नहीं। और कांग्रेस जिस तरह से बात कर रही है, आप इसी पूरी बहस में देखिए, आप सवाल पूछ रही हैं तो उसका जवाब कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ और दे रहे हैं। दरअसल वो ये कह रहे हैं कि हम अपने सोर्स को बचा कर रख रहे हैं, यानी इसका मतलब ये कह रहे हैं कि कोई संस्था है, कोई व्यक्ति है, तो ये कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराइए, आपको लगता है तो दिल्ली लेकर आइए। सचमुच अगर कोई व्यक्ति है और वो इस तरह के आरोप लगा रहा है तो ये इस तरह से हवाई बात करना, और उसमें हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अगर आपने लिखा है तो न्यायाधीश किससे डरेंगे? मुख्य न्यायाधीश अगर उनको चिट्ठी लिखी गई है तो अब तक वो चिट्ठी उनके हवाले से क्यों नहीं सामने आई, या उन्होंने सुओ मोटो कोई संज्ञान लिया है क्या? नहीं लिया है तो कोई पीआईएल डलवा दीजिए। तो मुझे लगता है यहाँ कांग्रेस अपनी उस रणनीति में खरी नहीं उतरती दिख रही है, फंसती दिख रही है, और ज्यादा कहें तो एकदम उसको कहें कि राजनीतिक भाषा में हवाई दिख रही, लफाजी ज्यादा दिख रही। सुना आपने मनीष जी, इसीलिए मैं कह रही थी कि आप तथ्य के साथ आइए, सब खड़े होंगे आपके साथ, लेकिन अगर आप खाली चिट्ठी के आधार पर आ जाएंगे तो फिर तो आपकी जमीन खाली पड़ी रहेगी। तो किस शिरीन जी, किस बात का आधार लेके प्रधानमंत्री जी ने कहा था अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला लिया है और फिर 3 दिन बाद उनको शामिल कर लिया? कौन सा आधार लिया था उन्होंने? बताइए, कौन किस आधार के आधार पर? उनका तो ऑन रिकॉर्ड बयान है ना, मैं तो नहीं कह रहा अपनी मर्जी से ना। और रिकॉर्ड कहा था उन्होंने कि अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है। ठीक है, तो उन्होंने जो किया वही आपने भी कर दिया, तो क्यों नहीं अजीत पर? ठीक है, जैसे उन्होंने आरोप लगा दिए वैसे ही आपने लगा दिए, यही कह रहे हैं ना आप? यही कह रहे हैं ना? ऐसा नहीं किया। नहीं तो क्या उनके खिलाफ एफआईआर हुआ? क्या एफआईआर हुआ? ऐसा नहीं किया किसी संस्था। रजनीश जी, ठीक है रजनीश जी, आप एक जवाब दीजिए, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए फिर अपनी बात रख लीजिए। संस्था फर्जी। देखिए बात तो सही है, राजनीतिक आरोप और आप भी मान रहे हैं, तो ऐसे राजनीतिक आरोपों पर जब आप लोग खुद कहते हैं कि राजनीतिक दल हैं तो राजनीति तो करेंगे ही ना, तब तो आप लोग ये एफआईआर करा कर डराएंगे क्या? आप लोगों के नेता अगर कुछ कह दें तो क्या राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में वहां एफआईआर दर्ज हो जाती है क्या आप लोगों के खिलाफ? फिर तो क्यों ना कहा जाए कि डरा रहे हैं आप विपक्ष को? नहीं देखिए, मैंने नहीं, इसके पहले भी नहीं, कोई नहीं डरा रहा है, और तो खुद कहते हैं कि हम डरने वाले नहीं है, डरो मत, तो डरेंगे। पहली बात तो ये है कि ये आरोप प्रत्यारोप मध्य प्रदेश में भी खूब करते हैं, लेकिन एक चिट्ठी के हवाले से मुख्य न्यायाधीश का जिक्र उसमें है, उसमें एक संगठन का जिक्र है, उसमें एक व्यक्ति का जिक्र है, उसमें बाकायदा तथ्यात्मक ढंग से प्रस्तुत करने का एक पूरा का पूरा आप देखिए एक सिस्टमेटिक उन्होंने आरोप लगाया है। तो फिर हमें एफआईआर नहीं कराना चाहिए क्या? केवल ताली बजाना चाहिए कि नहीं आपने बहुत अच्छा किया साहब, आपने गलत किया, सही किया, ये ताली से एफआईआर करके डराएंगे आप? क्या और कानून के पास आप राजनीतिक एफआईआर को राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल करेंगे? एफआईआर कराएंगे, एफआईआर को राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल करेंगे? आप अपनी सत्ता का दुरुपयोग करेंगे? मनीष जी एक सेकंड। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।